नमस्कार साथियों, आपका स्वागत है। मैं हूं पीसी वर्मा और आज हम बात करेंगे ईटीपीबीएस के संबंध में, अर्थात इलेक्ट्रॉनिकली ट्रांसमिटेड पोस्टल बैलेट सिस्टम। समय के साथ साथ ई गवर्नेंस का प्रयोग बहुत सारे क्षेत्रों में किया जा रहा है और इसका एक बहुत बेहतरीन उदाहरण आप देख सकते हैं ईटीपीबीएस में। जो ईटीपीबीएस है उसका उद्देश्य है अधिक से अधिक हमारे सेना के जो जवान हैं, जो जल सेना, वायुसेना, थल सेना में कार्यरत हैं, उनकी भागीदारी लोकतंत्र में बढ़ाने के लिए। चूँकि वे पूरे समय अपने सर्विस में लगे रहते हैं और उनके साथ-साथ उनको ऐसी-ऐसी जगहों पर काम करना पड़ता है जिन पर पहुँच पाना बहुत दुष्कर होता है और आसानी से नहीं पहुँचा जा सकता। तो इन्हीं कारणों से वो बहुत बार ये होता है कि उनको जो लोकतंत्र की मतदान प्रक्रिया है उसमें भाग लेने का अवसर नहीं मिल पाता। तो ये जो ईटीपीबीएस की संकल्पना की गई है इस चीज़ को ध्यान में रखकर की गई है, जो कि हमारे सैनिक साथी हैं वे अपनी भागीदारी सुनिश्चित कर सकें और एक अच्छे लोकतंत्र और देश के विकास में कार्य कर सकें। तो वे ऑलरेडी कार्य करते रहते हैं विकास के लिए, लेकिन जो लोकतंत्र है वो सबसे बड़ी प्रक्रिया है देश की और उसमें भागीदारी लेना सभी का अधिकार है और इस अधिकार को सुनिश्चित करने के लिए ईटीपीबीएस का प्रयोग किया गया है। जो ईटीपीबीएस है उसमें ये व्यवस्था की गई है कि अधिक से अधिक ई गवर्नेंस की तकनीकों का प्रयोग करके सभी साथियों को भागीदारी देने के लिए सुनिश्चित किया जाए। जो अभी जो प्रक्रिया होती है डाक मतपत्र की प्रक्रिया, मैं इसका आपको कॉन्सेप्ट बताना चाहूँगा कि क्यों ये प्रक्रिया की गई है। जैसे आप देख सकते हैं कि हमारी दुनिया बहुत बड़ी है और उसमें हमारे देश का जो पूरा विस्तार है वो बहुत फैला हुआ है। ये आप देख सकते हैं कि एक सिरे से दूसरे सिरे तक जाने में कई दिन लग जाते हैं, ये आप देख सकते हैं। और इस प्रकार हमारा भौगोलिक क्षेत्रफल भी है कि बहुत आसानी से एक स्थान से दूसरे स्थान पर नहीं पहुंचा जा सकता। इसके साथ साथ देश के कुछ खास स्थान ऐसे भी हैं जहां पर जाना बिल्कुल दुष्कर है, पहुंचना बहुत मुश्किल है और उस तरह की प्रक्रिया में डाक मतपत्र को पहुंचाना और उनको वापस सर्विस वोटर्स के द्वारा भेजा जाना मुश्किल होता है। अभी जो प्रक्रिया चल रही है, जो चल रही थी कहना चाहिए कि क्योंकि अब तो हमने ईटीपीबीएस अडॉप्ट कर लिया। पहले जो प्रक्रिया चल रही थी उसमें ये होता था कि जो सर्विस वोटर होते थे वे अपने ईआरओ को बताते थे कि मैं सर्विस वोटर हूँ, कहीं कार्यरत हूँ, कृपया मेरा नाम दर्ज कर लें। तो ईआरओ उसको नाम को नोट कर लेते थे और जिला निर्वाचन अधिकारी के पास जानकारी जमा कर देते थे। और जब भी चुनाव की प्रक्रिया होती थी तो जिला निर्वाचन अधिकारी अपने पास से जितने लोगों का उनके पास लिस्ट होता था उन्हें डाक मतपत्र प्रेषित करते थे और ये डाक मतपत्र जाता था रिकॉर्ड ऑफिस, उसके बाद जाता था ये यूनिट ऑफिस और यूनिट ऑफिस से जो वोटर हैं उनके पास जाता था और वहाँ से फिर पोस्ट के द्वारा ये आता था जिला निर्वाचन अधिकारी के पास जब काउंटिंग होता था, अर्थात मतगणना के समय। तो ये प्रक्रिया बहुत लंबी थी और इसके साथ साथ समय पर डाक मत पहुँच पाना थोड़ा मुश्किल था। तो इस समस्या को देखते हुए भारत निर्वाचन आयोग ने एक संकल्पना की है। उन्होंने ईटीपीबीएस की संकल्पना की है जिसके द्वारा इलेक्ट्रॉनिकली डाक जो मतपत्र है वो भेजे जाएंगे और वो पोस्ट के द्वारा वापस आएगा क्योंकि उसमें मतांकन होगा, उसमें चिन्ह होगा। इस चीज़ को सुनिश्चित करने के लिए कि जो मतपत्र भेजे जा रहे हैं वो सही हैं, इसके देखते हुए एक क्यूआर कोड जो प्रयोग किया जाता है, क्यूआर कोड में अलग प्रकार से नंबर्स बने होते हैं, कोड बना होता है जिससे ये पहचाना जाता है कि वास्तव में जो भेजा गया है वही मिला है। तो क्यूआर कोड में अलग अलग डिजिट होते हैं, नाम होते हैं, अंक होते हैं और उन्हें डेटाबेस में स्टोर किया जाता है। जब उन्हें भेजा जाता है सर्विस वोटर के पास तो जिला निर्वाचन अधिकारी के द्वारा क्यूआर कोड जनरेट होता है और उस क्यूआर कोड को जब मतगणना होती है तब उसे वेरीफाई किया जाता है। अभी जो प्रक्रिया अब प्रारंभ हो गई है वो इस प्रकार से है, सर्विस वोटर अपनी जानकारी ईआरओ के पास जमा करेंगे और फिर ईआरओ जो है इलेक्ट्रॉनिकली कंप्यूटर और इंटरनेट के माध्यम से जिला निर्वाचन अधिकारी के पास लिस्ट को भेजेंगे। उस लिस्ट के आने के बाद जो जिला निर्वाचन अधिकारी है वो ईटीपीबीएस जनरेट करेंगे, इलेक्ट्रॉनिकली ट्रांसमिटेड पोस्टल बैलेट जनरेट करेंगे और फिर उसे भेजेंगे रिकॉर्ड यूनिट। इसमें दो चीज़ें जाएंगी, ईटीपीबीएस जाएगा प्लस पिन जाएगा। पिन जो होता है एक कोड होता है, पासवर्ड होता है, वो जाएगा रिकॉर्ड यूनिट के पास। रिकॉर्ड यूनिट वहाँ से जो ईटीपीबीएस है उसे ट्रांसफ़र करेंगे यूनिट ऑफिस के पास और पिन भी उसे प्रदान करेंगे। तो पिन के द्वारा ईटीपीबीएस को ओपन किया जाएगा, वहाँ पर पीडीएफ दिखेगा और पीडीएफ को प्रिंट करके फिर इस पीडीएफ को यूनिट ऑफिस से सर्विस वोटर के पास भेजा जाएगा और सर्विस वोटर उसमें अपना मतांकन करेंगे
और फिर वो आएगा जिला निर्वाचन अधिकारी के पास। तो इस प्रक्रिया में काफ़ी सारे फॉर्मेट्स हैं जो दिखेंगे। 4 फॉर्मेट आप देख सकते हैं यहाँ पर हैं, वो मैं भी आपको बताऊंगा किस प्रकार से हैं। जो ईटीपीबीएस आएगा, जो सर्विस वोटर के पास आएगा, उनके पास आएगा फॉर्म 13A, 13B और 13C। पहले वो देख लीजिए कि क्या होता है। 13A होता है शपथ होता है, डिक्लेरेशन होता है इलेक्टोरल का, उसमें उनको साइन करना पड़ता है। उसके साथ साथ उनकी ऑफिस की ओर से भी साइन किया जाता है, जो उनके ऑफिसर हैं वो। ये 2 पेज का होता है, ये आप देख सकते हैं यहाँ पर 2 पेज, जिसमें एक तो अटेस्टेशन ऑफ सिग्नेचर होगा और दूसरा होगा सर्टिफिकेट कि मैं इन्हें जानता हूँ, और अटेस्टिंग ऑफिसर इसमें साइन करेंगे। इसके साथ साथ 2 लिफाफे के लिए कवरिंग आएगा। फॉर्म 13B ये आप देखेंगे अंदर लिफाफे के लिए है, और दूसरा फॉर्म 13C। तो फॉर्म 13A, 13B और 13C 3 बनेंगे, और ये बाहरी लिफाफे के लिए है फॉर्म 13C। इसके साथ साथ एक बैलेट बनेगा जिसमें टिक करना होगा सर्विस वोटर को कि उन्होंने किनको वोट दिया है, अर्थात किनको वो अपना प्रतिनिधि चुनना चाहते हैं। तो ये जो मैंने अभी आपको दिखाया था, इसमें जो है जो सर्विस वोटर है उनको 2 लिफाफा लेना पड़ेगा, एक बड़ा लिफाफा और एक छोटा लिफाफा। तो छोटा लिफाफा में उनको फॉर्म 13B जो बाहरी ये अंदर इनवेलप है, ये देख सकते हैं आप, इसको चिपकाना होगा। और उसके साथ साथ बाहरी लिफाफा जो बड़ा वाला है, जो ये ब्राउन कलर का आप देख रहे हैं, उसमें चिपकाना होगा फॉर्म 13C, अर्थात जिसमें पता लिखा होगा जिला निर्वाचन कार्यालय का। और एक पोस्टल बैलेट है जिसमें टिक करना है, और अंदरूनी लिफाफे में पोस्टल बैलेट को डालना है जिसमें फॉर्म 13B, यहाँ पे मैंने व्हाइट कलर दिखाया हुआ है। लिफाफे का कलर कुछ भी हो सकता है, लेकिन मैंने पहचान के लिए रखा है ब्राउन कलर और वाइट कलर। तो जो वाइट कलर का दिख रहा है अर्थात ये छोटा वाला है, इसमें अंदर रखना है पोस्टल बैलेट को टिक करके, जिसको वोट देना है उनको। पोस्टल बैलेट का साइज थोड़ा अलग हो सकता है, साथ ही इसका जो प्रारूप है वो थोड़ा अलग हो सकता है, लेकिन सामान्यतः उसमें उम्मीदवार का नाम, पार्टी का नाम, ये सब होगा। हिंदी में, इंग्लिश में ये लिखा होगा, या अन्य भाषा के हैं तो उस भाषा में लिखा होगा। तो उसमें टिक करना है और उसे फॉर्म 13B जो लिफाफा है, अर्थात ये सफ़ेद वाला भी देख रहे होंगे आप, उसके अंदर रखना है। और जो बड़ा लिफाफा है उसके अंदर डिक्लेरेशन को रखना है, जो डिक्लेरेशन साइन हुआ था वो, और ये लिफाफा जिसके अंदर पोस्टल बैलेट है वो रखना है। अर्थात जब हम देखेंगे बड़े लिफाफे को तो उसके अंदर 2 चीज़ें होंगी, फॉर्म 13A और फॉर्म 13B जो कि लिफाफा के अंदर चिपका हुआ, और इसे पोस्ट कर देना है। जब ये पोस्ट से आएगा तो काउंटिंग सेंटर पे जो सारे QR कोड हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं QR कोड यहाँ पर भी बना हुआ है, फॉर्म 13A पर, फॉर्म 13B पर और फॉर्म 13C पर, साथ ही बैलेट पर भी बना रहता है QR कोड, जो कि पहचान के लिए प्रयोग किया जाएगा। तो ये जो है इसको पोस्ट के द्वारा भेजा जाएगा। अब आप देख सकते हैं इस पूरी प्रक्रिया में जो सर्विस वोटर हैं, तो जो यूनिट ऑफिस से सर्विस वोटर को मिलेगा और सर्विस वोटर से जो निर्वाचन कार्यालय आएगा, वहाँ पर बस अब मैनुअली पोस्टल बैलेट आएगा, जो इलेक्ट्रॉनिकली पोस्टल बैलेट है। बाकी प्रक्रिया में कंप्यूटर का प्रयोग होगा। तो जैसे ही जिला निर्वाचन अधिकारी जारी करेंगे ईटीपीबीएस, तुरंत ही ये यूनिट ऑफिस और रिकॉर्ड ऑफिस के पास पहुंच जाएगा, और इस पूरी प्रक्रिया को सरल कर दिया गया है, तेज कर दिया गया है। तो सभी साथियों से अनुरोध है, जो सर्विस वोटर हैं उनसे अनुरोध है कि जरूर लोकतंत्र में अपनी भागीदारी सुनिश्चित करें, क्योंकि एक बहुत अच्छी प्रक्रिया की गई है। ई गवर्नेंस का बहुत बेहतरीन प्रयोग किया जा रहा है, और लोकतंत्र को में सभी की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए इसका प्रयोग किया जा रहा है। जो ये साइट है ईटीपीबीएस का, आप देख सकते हैं, ये साइट अलग से बना हुआ है जिसमें बताया गया है कि किस प्रकार से आपको वोट करना है, आपको कैसे कैसे इसमें अपने पोर्टल्स हैं, आपकी ईपिक नंबर क्या है, ये सारी जानकारी इस साइट पर दी गई है। etpbs.in नाम से है ये साइट, आप देख सकते हैं। etpbs.in लिखेंगे, आप इस पर पहुंच सकते हैं और इस पर सारी जानकारियाँ दी गई हैं। इसके साथ साथ नेशनल वोटर डे, सर्विस वोटर के अवेयरनेस के लिए इसमें जानकारी दी गई है, वीडियो बनाए गए हैं। साथ ही स्वीप जो है, सिस्टमेटिक वोटर एजुकेशन का जो कार्य किया जाता है वो भी है। तो आपसे अनुरोध है कि जरूर लोकतंत्र में अपनी भागीदारी सुनिश्चित करिए और अधिक से अधिक लोकतंत्र में मतदान की प्रक्रिया में भाग लीजिए, वोट दीजिए, क्योंकि आपका वोट ही निर्धारित करेगा कि देश किस रास्ते पर जाएगा। तो ईटीपीबीएस में आज के लिए इतना ही साथियों। आपसे अनुरोध है कि हमारे वीडियो को भी लाइक अवश्य करिए, क्योंकि आपके लाइक करने से ही हमें हमारा मनोबल बढ़ता है और हमें और अच्छा कार्य करने के लिए आपसे प्रेरणा मिलती है। साथ ही आपसे अनुरोध है कि हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करिए, जिससे हम अधिक से अधिक आपके लिए इसी प्रकार वीडियो लेकर आएँ जो आपसे जुड़ी है, आपके काम की है।
तो आज के लिए इतने ही साथियों, मैं पीसी वर्मा अब आपसे विदा लेता हूँ। धन्यवाद, नमस्कार।